तार्किक निर्णय निर्माण हर्बर्ट साइमन। प्रश्न, निर्णय निर्माण प्रक्रिया क्या है? तार्किक निर्णय निर्माण के प्रारूप और हर्बर्ट साइमन के प्रारूप का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। उत्तर, पृष्ठभूमि। 1. निर्णय निर्माण का विषय काफी व्यापक है। निर्णय निर्माण एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है जिसको संगठन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है। 2. यह प्रबंधन के सभी स्तरों का सबसे बुनियादी और केंद्रीय कार्य है। निर्णय निर्माण में व्यवस्थित प्रक्रिया पर आधारित स्पष्ट परिभाषित तत्वों को शामिल किया जाता है ताकि गतिविधि के दौरान वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कई संभावित विकल्पों में से एक का चुनाव किया जा सके। 3. प्रत्येक परिभाषित तत्व अपने आप में एक निर्णय शामिल करते हैं, परंतु यह निर्णय प्रक्रिया में से एक अवरोध के रूप में भी कार्य करता है। निर्णय निर्माण की परिभाषाएं। 1. कुंटज और डोलन के अनुसार गतिविधियों के अनेक विकल्पों में से वास्तविक चुनाव ही निर्णय निर्माण है। 2. मेलविन कोपलैंड के अनुसार प्रशासन वास्तव में एक निर्णय निर्माण प्रक्रिया है। प्राधिकार निर्णय निर्माण और निर्मित निर्णय के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। 3. पीटर ड्रकर के अनुसार प्रबंधक जो भी करता है वह निर्णय निर्माण के द्वारा करते हैं। निर्णय निर्माण के प्रकार। 1. कार्यक्रमित निर्णय और गैर कार्यक्रमित निर्णय। कार्यक्रमित निर्णय, इस प्रकार के निर्णयों में एक नियमित और बारंबार घटने वाली समस्याएं शामिल होती है। कार्यक्रमित निर्णय की परिस्थिति अत्यधिक निश्चित होते हैं, जिसका अर्थ यह है कि इस निर्णय से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी पहले से उपलब्ध रहती है। कार्यक्रमित निर्णय से संबंधित समस्या का समाधान भी इसके आदत, नियम और प्रक्रिया के अनुरूप किया जाता है। गैर कार्यक्रमित निर्णय। गैर कार्यक्रमित निर्णय कार्यक्रमित निर्णय की तुलना में असंरचित और कम घटने वाली होती है। इस निर्णय से संबंधित समस्या काफी अनोखी और नई होती है। गैर कार्यक्रमित निर्णय की प्रकृति काफी अनिश्चित और कभी-कभी घटने वाली होती है। गैर कार्यक्रमित निर्णय में जब निर्णय लिया जाता है तो वह निर्णय पूर्व में लिए गए निर्णय के आधार पर नहीं लिया जाता है। 2. संगठनात्मक निर्णय और व्यक्तिगत निर्णय। संगठनात्मक निर्णय। संगठनात्मक निर्णय में संगठनात्मक लक्ष्य शामिल होते हैं जो कि संगठन के उन्नति के लिए लिए जाते हैं। संगठन की तरफ से यह निर्णय कार्यकारी या प्रबंधक द्वारा लिए जाते हैं। ये दूसरों को स्थानांतरित या सौंपे जा सकते हैं। इस निर्णय निर्माण में संगठन की समस्या और प्रथाओं से संबंधित निर्णय शामिल होते हैं। निजी निर्णय। निजी निर्णय संगठन के कर्मचारी से संबंधित है। आमतौर से यह निर्णय संगठन के सदस्य के तौर पर नहीं बल्कि प्रबंधक या कार्यकारी द्वारा एक व्यक्ति के तौर पर लिए जाते हैं। ये निर्णय व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित होते हैं और यह निर्णय दूसरों को सौंपे नहीं जा सकते हैं। 3. व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय एक व्यक्ति द्वारा लिया जाता है। इस निर्णय में व्यक्ति अक्सर काफी जल्दी निर्णय ले लेता है। यह समूह की तुलना में कम खर्चीला होता है। इस निर्णय में व्यक्ति के प्रति ही स्पष्ट जवाबदेही होती है जो कि निर्णय लेता है। सामूहिक निर्णय। सामूहिक निर्णय वे निर्णय होते हैं जो कि किसी समूह या संगठन द्वारा एक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लिए जाते हैं। इस निर्णय में समूह से संबंधित जानकारी, विमर्श की प्रक्रिया और समूह के प्रति पूर्ण जवाबदेही शामिल है। 4. नियमित निर्णय और विशिष्ट निर्णय। नियमित निर्णय। नियमित निर्णय जो कि नियमित और बार बार सामने आने वाली समस्याओं से संबंधित होते हैं। इस तरह के निर्णयों में न तो नए आंकड़ों को इकट्ठा करने की और न ही लोगों से विचार विमर्श करने की आवश्यकता होती है। इस तरह के निर्णय बिना किसी विमर्श के लिए जा सकते हैं। ऐसे निर्णय का प्राथमिक उद्देश्य यही होता है कि किसी कार्य में उच्च स्तर की कौशलता को प्राप्त किया जाए। संगठन के अंदर भी संगठनात्मक नियमों के अनुरूप निम्न स्तर पर नियमित निर्णय लिए जा सकते हैं। विशिष्ट निर्णय। विशिष्ट निर्णय किसी गंभीर समस्याओं पर लिए जाते हैं। ऐसे निर्णयों में संभावित विकल्पों के तथ्यान्वेषी विश्लेषणों की आवश्यकता होती है। इन निर्णयों में काफी ज्यादा विमर्श की जरूरत होती है और ऐसे निर्णय का प्रभाव भी काफी लंबे समय तक रहता है। विशिष्ट निर्णय एक संगठन में उच्च स्तर के प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं। 5.
नीति निर्णय और प्रवृत्ति निर्णय। नीति निर्णय वे निर्णय हैं जो कि संगठन के बुनियादी सिद्धांतों को परिभाषित करते हैं। इसके अलावा यह भी निर्धारित करते हैं कि यह भविष्य में कैसे विकास और कार्य करेगा। ये निर्णय उच्च स्तर के प्रबंधकों द्वारा संगठनों के नियमों और प्रक्रियाओं को बदलने के लिए लिए जाते हैं। प्रवृत्ति निर्णय। प्रवृत्ति निर्णयों में नियमित कार्यों से संबंधित अल्पावधि उद्देश्यों और लक्ष्यों के नियोजन और निर्धारण को शामिल किया जाता है। ये निर्णय निम्न स्तर के प्रबंधकों द्वारा नीति निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए लिए जाते हैं। निर्णय निर्माण के सिद्धांत। 1. निर्णय निर्माण का सीमांत सिद्धांत। यह हासमान प्रतिफल के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत उपयोग के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने के बाद भी बरकरार रहता है, परंतु उत्पादन के कारक को और बढ़ाने से प्रति इकाई प्रतिफल में कमी आएगी। 2. यह सिद्धांत श्रेष्ठ स्तर को पहचानने का कार्य करता है और यह सिद्धांत प्रशिक्षण, पदोन्नति, बिक्री, सेल्स और विज्ञापन पर लागू होता है। 3. निर्णय निर्माण का गणितीय सिद्धांत। यह सिद्धांत संगठन में प्रबंधकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है। यह उन सभी आंकड़ों और सूचनाओं को सिद्ध करता है जिसका प्रयोग समस्याओं के विश्लेषण, सभी संभावित विकल्पों में संतुलन और इसके बाद निर्णय लेने में किया जाता है। 4. यह व्यवस्थित तरीके से आंकड़ों के रूप में जानकारी के प्रवाह को संतुलित करने में मदद करता है। यह कंप्यूटर प्रोग्राम की बुनियाद रखता है और कार्य का विश्लेषण अनुमानित सिद्धांत और खेल सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। 5. निर्णय निर्माण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। यह सिद्धांत इस विचार पर कार्य करता है कि निर्णय निर्माण एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें कि समस्या की जांच, विकल्पों की तलाश और बेहतर संभावनाओं का चुनाव शामिल है। ये सभी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, तकनीकी कौशल, व्यक्तित्व लक्षणों, संगठनात्मक और सामाजिक हैसियत आदि पर आधारित होते हैं। 6. सीमित कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार समस्या के मौलिक बुनियाद का विश्लेषण किया जाता है और उस आधार पर संभावित अवरोधों और निष्कर्षों का निर्माण किया जाता है। 7. निर्णय निर्माण में भागीदारी का सिद्धांत। यह सिद्धांत समूह के भागीदारी के विचारों पर कार्य करता है। यह मानता है कि नियम मानव व्यवहार से प्रभावित होते हैं, इसलिए यह मानव संबंध के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे यह सिद्धांत संगठन में निर्णय लेने के लिए अधीनस्थ से परामर्श लेने का समर्थन करता है। 8. निर्णय निर्माण में वैकल्पिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सभी संभावनाओं का एक-एक करके मूल्यांकन किया जा सकता है और सभी संभावित विकल्पों पर विचार करने के बाद बेहतर निर्णय को ध्यान में रखकर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। सभी निर्णय पूर्णतः या आंशिक तौर से इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। निर्णय सिद्धांत का अर्थ। निर्णय सिद्धांत को अंतर अनुशासनिक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, जिसे कि अनजान परिस्थितियों में सबसे अच्छा निर्णय माना जाता है। इस आधार पर निर्णय सिद्धांत के 3 अलग-अलग क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है जो कि 3 अलग-अलग दृष्टिकोणों से निर्णय निर्माण की समीक्षा करता है। 1. वर्णनात्मक निर्णय सिद्धांत। इस बात की समीक्षा करता है कि कैसे एक अतार्किक व्यक्ति समस्या को समझकर निर्णय लेता है। 2. निर्देशात्मक निर्णय सिद्धांत। यह सिद्धांत निर्णय लेने वाले को यथासंभव निष्कर्ष निकालने और अनजान परिस्थिति में बेहतर संभावित निर्णय लेने के लिए बुनियादी दिशा निर्देश प्रदान करता है। 3. मानकीय निर्णय सिद्धांत। यह सिद्धांत मूल्य और मानदंडों के महत्व को उजागर करता है और साथ ही मूल्यों और मानदंडों के आधार पर निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। रचनात्मक निर्णय निर्माण प्रक्रिया के तरीके। समस्या को जानना। इस प्रक्रिया में समस्या को समझते हैं और उसका पहचान करते हैं। 1. अंतादन। इस प्रक्रिया में समस्या के बारे में सचेत होकर सोचते हैं और उससे संबंधित सूचना इकट्ठी करते हैं। 2. उद्भवन। इस प्रक्रिया में समस्या से अलग हो जाते हैं, हालांकि अवचेतन अवस्था में मस्तिष्क समस्या पर विचार करता रहता है। तार्किक निर्णय निर्माण प्रक्रिया के चरण। 1. समस्या की पहचान करना। पहले चरण में समस्या की पहचान और उसको परिभाषित किया जाता है। 2. निर्णय के मानदंड स्थापित करना। इस चरण में व्यक्ति निर्णय से संबंधित सभी प्रासंगिक तत्वों जैसे सूचना, जोखिम, आवश्यकता,
हित, अपनी पसंद आदि की पहचान करता है। 3. निर्णय के मानदंड का प्रभाव। इस चरण में निर्णय से संबंधित प्राथमिकताओं एवं जानकारियों को सही क्रम में रखा जाता है। 4. संभावित विकल्पों का पता लगाना। समस्या को पहचान कर और उससे संबंधित प्रासंगिक सूचनाओं को इकट्ठा करने के बाद इस चरण में सभी संभावित विकल्पों का मूल्यांकन और उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। 5. प्रत्येक विकल्पों का मूल्यांकन। यह 5वां चरण है और इस चरण में सभी संभावित विकल्पों का विभिन्न मापदंडों जैसे संभाव्यता, वास्तविकता, विकल्पों की विश्वसनीयता, प्रत्येक विकल्पों के हानि और लाभ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। 6. निर्णय के रूप में बेहतर विकल्प का चुनाव करना। जब एक बार विकल्पों का मूल्यांकन करना समाप्त हो जाता है तो उसके बाद निर्णय निर्माता को बेहतर विकल्प का चुनाव करना होता है। चुना हुआ विकल्प ही निर्णय के रूप में आता है। 7. निर्णय का क्रियान्वयन। निर्णय निर्माता समस्या का समाधान करने के लिए अंतिम निर्णय को क्रियान्वयन करते हैं। 8. निर्णय का मूल्यांकन करना। निर्णय के परिणामों का मूल्यांकन करना ही आखिरी एवं अंतिम चरण होता है। तार्किक निर्णय निर्माण और हर्बर्ट साइमन। 1. नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हर्बर्ट साइमन 1916 से 2001 की प्रशासनिक व्यवहार एक निर्णय निर्माण प्रक्रिया एक प्रसिद्ध कृति है जो कि 1947 में प्रकाशित हुई थी। इनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर सन 1947, फंडामेंटल रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन सन 1953, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर लिया पूर्व पश्चिम कोर राष्ट्रीय राज्य ऑर्गेनाइजेशन सन 1958, ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग सन 1972। 2. हर्बर्ट साइमन ने अपने पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में माना है कि संगठन और उसके कार्यों को समझने के लिए निर्णय निर्माण एक केंद्रीय इकाई है। 3. संगठन को बेहतर तरह से समझने के लिए आवश्यक है कि पूरे निर्णय निर्माण प्रक्रिया में व्यक्ति के व्यवहार और उसके द्वारा प्राथमिकता दी जाने वाली मूल्यों एवं नैतिकताओं का विश्लेषण करना होगा। 4. इस निर्णय निर्माण के प्रक्रिया में कई चरण शामिल है। बौद्धिक गतिविधि। इस चरण में पर्यावरण का विश्लेषण उन विषयों और घटनाओं की पहचान करने के लिए किया जाता है जिनमें की निर्णय अपेक्षित होता है। समस्या को परिभाषित करने के लिए आंकड़ों को सूचना के रूप में एकत्रित, संसाधित और उनका विश्लेषण किया जाता है। प्रारूप गतिविधि। इस चरण में संसाधित आंकड़ों के आधार पर संभावित विकल्पों का विकास शामिल है, जिसमें प्रत्येक संभावित गतिविधि का मूल्यांकन किया जाता है। इस चरण में समस्या का विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद संभावित विकल्पों का पता लगाया जाता है और संभाव्यता और व्यावहारिकता के संदर्भ में इन विकल्पों की जांच की जाती है। चुनाव और क्रियान्वयन। इस चरण में सबसे श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव और उसका क्रियान्वयन किया जाता है। समीक्षा का चरण। इस चरण में कार्यान्वित गतिविधि के निष्पादन की जांच और परिणामों का मूल्यांकन करना शामिल है। साइमन के अनुसार मुख्यतः 6 प्रकार की तार्किकता होती है। 1. व्यक्तिपरक तार्किक। एक निर्णय को व्यक्तिपरक तार्किक तभी माना जाएगा यदि यह विषय के ज्ञान की तुलना में उपलब्धियों को अत्यधिक बढ़ाए। 2. वस्तुपरक तार्किक। एक निर्णय को वस्तुपरक तार्किक तभी माना जाएगा यदि वह दिए हुए परिस्थिति में दिए हुए मान को अत्यधिक बढ़ाता है। 3. विमर्शी तार्किकता। विमर्शी तार्किकता का अर्थ है कि साधन से साध्य तक का सोच समझकर समायोजन करना। 4. प्रबुद्ध तार्किकता। इसमें साध्य से साधन के समायोजन के प्रबुद्ध प्रक्रिया का उल्लेख किया जा सकता है। 5. व्यक्तिगत तार्किकता। व्यक्तिगत तार्किकता में निर्णय प्रत्यक्ष तौर से व्यक्ति से संबंधित होते हैं। 6. संगठनात्मक तार्किकता। संगठनात्मक तार्किकता का उस सीमा तक उल्लेख किया जाता है जहां तक कि इसके निर्णय का संगठन से संबंध होता है। निष्कर्ष। 1. निर्णय का संबंध कार्यकुशलता और प्रभावशीलता से है। 2. व्यवस्था दृष्टिकोण के विपरीत साइमन ने निर्णय निर्माण को काफी सरल व स्पष्ट बनाया। वास्तविक दुनिया में समस्याएं काफी जटिल है। 3. विभिन्न स्तर के कई बाध्यताओं का सामना, तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था और सदैव बदलते प्रशासनिक कार्यों के कारण निर्णय निर्माण काफी कठिन कार्य हो गया है जिसमें हर रोज नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
4. इन प्रारूपों पर आधारित समस्याओं की व्याख्या करने के साथ ही एक निर्णय निर्माता, प्रशासक या नीति निर्माता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और संज्ञानात्मक कारकों के संदर्भ में अपनी समझ को सुधार सकता है, जिससे कि वह नए तरीकों से समस्या से निपट सके। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.